बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है लेट यू मीन यूनिवर्सल सेट ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। ए सेट में हमें वैल्यूज़ दी गई हैं ए बी सी डी जी एच। बी सेट में हमें वैल्यूज़ दी गई हैं सी डी ई एफ जे। वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉज फॉर दीज सेट्स। हमने डी मॉर्गन लॉज को वेरीफाई करना है इन सेट्स के लिए। एंड ड्रा वेन डायग्राम, आपने वेन डायग्राम भी ड्रा करनी है। सो सबसे पहले जो है हमें पता होना चाहिए कि डी मॉर्गन्स लॉ कौन से होते हैं। यहाँ पे हम कोई सा भी जो लॉ है उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं, आप दोनों भी कर सकते हैं। आई थिंक सो लॉज कहा है तो आपने दोनों जो है वो वेरीफाई करने हैं। यहाँ पे हम जस्ट जो है एक लॉ को वेरीफाई करेंगे, उसकी वेन डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे देखें पेज नंबर जो 45 है आपके पास, वहाँ पे आपको दिया गया है कम्प्लीमेंट ऑफ सेट मीन यू जो सेट था वो क्या होता है। उसके लिए पहले हमें डी मॉर्गन्स लॉ का पता होना चाहिए कि डी मॉर्गन लॉ जो हमने प्रूव करना है वो क्या है। पेज नंबर 45 पे देखें डी मॉर्गन्स लॉज आपको दिए गए हैं। ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। सेकेंड लॉ है आपके पास ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। अब ये दोनों लॉज जो हैं वो आप प्रूव कर सकते हैं, तो इसके लिए हम ये वाला जो लॉ है वो फ़िलहाल जो है वो प्रूव करेंगे, वेरीफाई करेंगे इसको। अब देखें यहाँ पे ये जो साइन है ना, ये वाला जो डैश का साइन है, इसको आप कम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, अब कम्प्लीमेंट क्या होता है वो आपको पेज नंबर 43 पे दिया गया है आपकी बुक पे। कम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, द कम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए कहता है अगर कोई सेट आपके पास ए है उसका कम्प्लीमेंट है डिनोटेड बाय ए डैश या और ए सी, इस तरह से उसको आप डिनोट करते हैं। Relative to the universal set U is the set of all elements of U which do not belongs to A। वो कहता है यूनिवर्सल सेट को अगर आप रिलेट करें तो वो उस सेट्स पर, उन तमाम एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होगा जो ए से बिलोंग नहीं करने चाहिए। मीन जब आप ए का कम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो यू में से यू के आपने वो वाले एलिमेंट्स राइट करने हैं यूनिवर्सल सेट के जो ए सेट में ना हो। अगर आप बी कम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो आपने यू के वो लिखने हैं जो बी में ना हो, मीन आपने माइनस करना होता है। ठीक है, सो इस तरह से हम ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लॉ जो हमने प्रूफ करना है हम उसको यहाँ पे राइट कर लेते हैं। वो हमारे पास है ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए। वो क्वेश्चन में बास टाइम तो ये लिख भी देता है कि ये वाला लॉ जो है वो प्रूव करें, लेकिन बास टाइम वो जस्ट ये कह देता है डी मॉर्गन्स लॉ जो है वो उनको वेरीफाई करना है, तो उसके लिए आपको याद होने चाहिए। जब यहाँ पे यूनियन आता है तो यहाँ पे ये इंटरसेक्शन आ जाता है। ये आप याद रखें, इधर इंटरसेक्शन होगा तो इस साइड पे यूनियन आ जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले देखें हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ए यूनियन बी, और इन दोनों वैल्यू का जब आप यूनियन ले लेंगे उसके बाद आपने उसका कम्प्लीमेंट लेना है। ठीक है, पहले आपको ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व करना है जो कि ए यूनियन बी है। सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं ए यूनियन बी। ठीक है, अब हमने ए यूनियन बी लेना है। सो ए की वैल्यू को हम राइट करेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में जो हमें दी गई है वो है ए बी सी डी जी एंड एच। ठीक है, अब आप यूनियन का साइन लगाएं। अब हमने वैल्यू लेनी है बी की। बी की वैल्यू हमारे पास है सी डी ई एफ एंड जे। ठीक है, ये आपने इस तरह से राइट कर लेना। अब यूनियन लेना है तो दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन कर देंगे और सीक्वेंस के साथ राइट करेंगे। यहाँ पे देखें ए बी सी डी, डी के बाद यहाँ से हम ई लिखेंगे। ए बी सी डी ई एफ होता है, यहाँ पे है एफ, आई नहीं है। ठीक है, फिर जे, ए बी सी डी ई एफ जी, सॉरी एच, आई नहीं है तो जे आ जाएगा। ये आपके पास यूनियन आ गया है ए यूनियन बी का आंसर। ठीक है, अब हमने करना क्या था, ये वाली चीज़ फाइंड करनी थी। उसके लिए अब देखें ये जो वैल्यूज़ आपको दी गई हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं, वेन डायग्राम या तो आप इसकी कंबाइन बना लें, मीन लेफ्ट हैंड साइड की बना लें और फिर राइट हैंड साइड की बना लें, या फिर ये है कि स्टेप बाय स्टेप बना लें। स्टेप बाय स्टेप ये है कि अब जैसे आपने ये एक पार्ट सॉल्व कर लिया ए यूनियन बी का, सो हम उसकी डायग्राम जो है वो बना लेते हैं। वेन डायग्राम बनाने के लिए अब यहाँ पे आपको यूनिवर्सल सेट के लिए रेक्टेंगल ड्रा करनी होती है। हम यहाँ पे यूनिवर्सल सेट के लिए जो है वो एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं इस तरह से। एक आपने रेक्टेंगल ड्रा करनी है, आप इस वे में रेक्टेंगल जो है वो ड्रा कर लेंगे। ठीक है,
इस तरह से। अब आपने क्या करना है, ए और बी सेट को ड्रा करना है। तो ए और बी सेट जो है वो आप ड्रा कर लें और देखें ये ओवरलैपिंग सेट होंगे। ओवरलैपिंग मीन दोनों में कुछ कॉमन वैल्यू हैं जो दोनों में आ रही हैं, ठीक है। यहाँ से देखें सी और डी, इसमें भी सी और डी है। जब ओवरलैप हो तो जो सेट आप बनाते हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के ओवरलैप होने चाहिए, ऊपर से मीन उनको कट करना चाहिए उनका कुछ पार्ट, ठीक है। तो आप इस तरह से सर्कल ड्रा कर लेंगे, ठीक है। ये हमने सेट ए के लिए कर लिया। इसी तरह से आप यहाँ पे एक सेट बी के लिए कर लेंगे। ओवरलैप है तो उसके ऊपर कुछ होना चाहिए उसका पार्ट, ठीक है। ठीक है, अब मैंने ये मार्कर का इसलिए यूज़ किया है कि लेड पेंसिल जो है वो वीडियो में क्लियर नहीं आती, तो ये थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इन सेट्स को नेम दे लेते हैं। ये आपके पास जो है वो सेट ए है, आप इसको सेट ए कह लें। ये आपके पास सेट बी है, ठीक है। अब आप यूनियन ले रहे हैं। जब आप यूनियन ले रहे हैं तो जो चीज़ है वो शो करे कि शेड जो है वो आपने अब कहाँ से बनाना है, ठीक है। आपने हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हैं वो सेट ए और बी में लगा देनी है इस तरह से, ठीक है। या आप शेड कर दें हॉरिजॉन्टल लाइंस के साथ इस तरह से, ठीक है। इस तरह से जो है आप यहाँ पे ये देखें, शो करवा दूँ आपको। इस तरह से आपने लाइंस लगा देनी है। इससे पता चल जाएगा हमें कि ए यूनियन बी लिया गया है, ठीक है, कि मीन कंबाइन एलिमेंट है इसमें यूनियन और बी के। इस तरह से आप इसको राइट कर देंगे, ठीक है। ये वेन डायग्राम जस्ट अभी एक पार्ट की हुई है, हम सेपरेटली सबको सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट देखें आपने क्या करना है। नेक्स्ट जो है ए यूनियन बी आ गया है आपके पास। अब आपने ये कंप्लीमेंट लेना है। कंप्लीमेंट का क्या मतलब होता है कि यूनिवर्सल सेट की जो वैल्यू है उसमें से जिस चीज़ का आपने कंप्लीमेंट लेना है उसकी वैल्यू को माइनस कर दें। तो यहाँ पे ए यूनियन बी कंप्लीमेंट का मीन है यू माइनस ए यूनियन बी, ठीक है। अब हम ये वैल्यूज जो है वो यहाँ पे इस तरह से राइट कर लेते हैं, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। अब आपने यू की वैल्यू राइट करनी है। यू की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में दी गई है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे तक, ठीक है। आपने इसको राइट कर लिया, माइनस का साइन लगाए हैं। अब जो आंसर ए यूनियन बी का आया है हमारे पास उसको राइट करेंगे। वो ए बी सी डी ई एफ जी एच और जे है। ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड यहाँ पे आप जे राइट कर देंगे, ठीक है। अब आपने लेना है कंप्लीमेंट। अब कंप्लीमेंट में हम पीछे पढ़ चुके हैं। आपने ये करना है कि फर्स्ट सेट जो यूनिवर्सल सेट है उसके वो एलिमेंट लिखने हैं जो सेकंड सेट में ना हो। अब देखें जो है वो आप कट करते जाएं। ए है, आप इसको कट कर दें यहाँ से, ठीक है। ये बी है, ये कट हो जाएगा। आप कट का साइन भी लगा सकते हैं, ना भी लगाएं तो जस्ट हम समझने के लिए लगा रहे हैं कि कौन सी वैल्यूज कट हो रही हैं। सी भी हो जाएगा, डी भी हो जाएगा, ई भी है दोनों में, एफ भी है, जी भी है, एच भी है, आई नहीं है, ठीक है। आई इसमें नहीं है और जे भी हो जाएगा। अब जस्ट कौन सा एलिमेंट हमारे पास रिमेनिंग आया है, आई। तो आप यहाँ पे राइट कर देंगे आई, ठीक है। इस तरह से आप ये वैल्यू राइट कर देंगे। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई है ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, ठीक है। अब ये है कि आप इसकी जो है वो भी डायग्राम जो है वो ड्रा कर सकते हैं। सो स्टार्ट करेंगे। अब हम इसके लिए भी आपने सबसे पहले रेक्टेंगल ड्रा कर लेनी है। हम रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं इस तरह से। ये आप यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रा कर लें यूनिवर्सल सेट को डिनोट करने के लिए इस वे में, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ए और बी जो सेट हैं उसको आपने जो है वो लगाना है। उसके लिए आप क्या करोगे, ड्रा कर लोगे सर्कल। सेट ए और बी के लिए आप सर्कल ड्रा कर लेंगे। इस तरह से आप ड्रा कर लें सर्कल, ठीक है। और नेक्स्ट देखें, अब आप बी के लिए ड्रा कर लेंगे। ओवरलैप होने चाहिए, ठीक है। जैसे आपने पीछे ड्रा किए थे, ये थोड़े छोटे लेने हैं आपने, सेम होने चाहिए इनका साइज़, जो सेम था वही लेंगे आप। इस तरह से आप इसको ड्रा कर लें, ठीक है। ये मेरे से थोड़ी मिस्टेक हो गई। अब कार जो थी उसकी कंपास का साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ हो गया था। आपने नहीं करना, आपने दोनों को जो है वो सेम वे में लेके चलना है कि दोनों का साइज़ जो है वो सेम हो, ठीक है। इस तरह से आपने ओवरलैप कर देने हैं। आप इसको सेट ए का नेम दे लें और ये साइज़ एक के होने चाहिए। ये सेट आपके पास बी हो जाएगा। अब पीछे हमने इसके लिए जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाई थी, ठीक है। तो आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा दें, ठीक है।
अब आप कैसे पता चलेगा कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट है, उसके लिए देखें बेटा आपने क्या करना है, अब जो रिमेनिंग वैल्यू आई है वो आई। अब देखें ये वाली वैल्यू किस में है, ये वाली जो वैल्यू है वो किस सेट में है, ये वाली वैल्यू जो यूनिवर्सल सेट में। और यूनिवर्सल सेट को कौन सी चीज़ यहाँ पे जाहिर कर रही है, जो कि रेक्टेंगल होती है। तो रेक्टेंगल जो है उसमें फिर आपने क्या करना है, वर्टिकली लाइन्स जो है ना वो लगा देनी है। ठीक है, क्या करना है आपने, वर्टिकल जो लाइंस हैं वो लगा देनी है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वर्टिकली आपने इस तरह से लाइंस लगा देनी है। ठीक है, इस वे में। बिल्कुल वर्टिकली आप यहाँ पे लाइन लगा देंगे, रेक्टेंगल में आपने लगानी है, जिससे आपको पता चलेगा कि ये वाली जो चीज़ है ये उससे अलहदा है, मीन वो वाला एलिमेंट्स है जो कि ए और बी में नहीं है। इस तरह से आप जो है वो वर्टिकली लाइंस ड्रा कर देंगे। ठीक है, अब ये किसकी वेन डायग्राम आई है आपके पास, तो यहाँ पे आप राइट कर दें ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। ठीक है, ये डायग्राम जो है वो इस तरह से होगी। अगर आप चाहते हैं कि ये वाली डायग्राम आप ना बनाएं तो कोई इशू नहीं है, आप ये डायग्राम ना बनाएं, आप जस्ट लेफ्ट हैंड साइड की जो है वो डायग्राम बना लें। इस तरह से आप इसको जाहिर कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने राइट हैंड साइड को वेरीफाई करना है। राइट हैंड साइड आपके पास है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं राइट हैंड साइड इक्वल है आपके पास ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। इसके लिए अब देखिए पहले आपको ए का कंप्लीमेंट लेना पड़ेगा, फिर बी कंप्लीमेंट लेंगे, देन आप उसका इंटरसेक्शन ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपने ए कंप्लीमेंट लेना है। ए कंप्लीमेंट आप लेंगे, उसका ए कंप्लीमेंट का मीन होता है यू माइनस ए, मीन यूनिवर्सल सेट में से ए की वैल्यू को माइनस कर दें। ठीक है, अब यहाँ पे आप ए कंप्लीमेंट राइट करें, इक्वल यू की वैल्यू राइट करनी है। हम यू की वैल्यू राइट कर लेते हैं। यू की वैल्यू हमारे पास जे तक थी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। ठीक है, ये आपने राइट कर लिया, माइनस लगाएं। अब आपने यहाँ पे सेट ए को राइट करना है। अब सेट ए की वैल्यू जो है वो आपके पास है ए बी सी डी जी एंड एच। ठीक है, अब कंप्लीमेंट ले रहे हैं। कंप्लीमेंट में आपने यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट राइट करने हैं जो कि सेट ए में ना हो। अब देखें ए है, आप इसको राइट नहीं करेंगे, बी है उसको भी राइट नहीं करेंगे, कट कर दें। सी है, इसको भी यहाँ से कट कर दें। फिर डी है, ये भी कट हो जाएगा। फिर जी है, कट हो जाएगा। फिर एच है, वो भी दोनों साइड से कट हो जाएगा। अब रिमेनिंग वैल्यू देखें, ई एफ आई और जे, यहाँ पे ई एफ आई और जे आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया किसका, ए कंप्लीमेंट का। अब इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि आपने डायग्राम जो है वो ड्रा करनी है तो सेपरेटली आप यहाँ पे वेन डायग्राम जो है वो ड्रा कर सकते हैं। हम यहाँ पे कर लेते हैं। उसके लिए आप यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रा करेंगे। ठीक है, एक रेक्टेंगल आप ड्रा कर लें यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। उसके बाद आपने ए सेट जो है और बी सेट, ठीक है, यूनिवर्सल सेट का जो बी सेट है उसको लेना है आपने। अब उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने रो जो है वो ड्रा कर लेनी है, वैल्यूज़ इस तरह से। सेट ए को ड्रा कर लेंगे आप। ठीक है, और दूसरा सेट जो है वो आप सेट बी ड्रा करेंगे। ओवरलैप सेट है, उसके लिए आप बी ड्रा कर लेंगे इस तरह से। इस वे में। ठीक है, अब आप क्या करें, अब आप इनको जो है वो नेम दे सकते हैं। यहाँ पे आपके पास जो वैल्यूज़ हैं उसमें देखें, ये जो ई एफ आई और जे की वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ये आपके पास हैं। यहाँ पे आप सेट ए इसको नेम दे लें और इसको आप सेट बी का नेम दे लें। ठीक है, अब देखें जो वैल्यूज़ आपके पास आई हैं, जो आपने यहाँ पे राइट की हैं, वो वैल्यूज़ ए में तो नहीं है, क्योंकि ए वाली तो आपने ली नहीं है। कंप्लीमेंट में ए वाली वैल्यूज़ आपने नहीं ली। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जब आपने वैल्यूज़ नहीं ली तो आप जस्ट जो बी सेट है ना उसको यहाँ पे इस तरह से लाइंस लगा देंगे, बी सेट में लगा देंगे। ए वाली जस्ट आपके पास जो है वो वैल्यूज़ नहीं है, और साथ में आपके पास यूनिवर्सल सेट वाली भी वैल्यू नहीं है, मीन वो वाले एलिमेंट भी नहीं है जो यूनिवर्सल सेट में थे जब आपने कंप्लीमेंट लिया है। तो वो ए वाले ही जस्ट नहीं है, बाकी तो हैं। मीन यूनिवर्सल सेट वाला तो आपके पास वैल्यूज़ आई हैं, मीन आंसर आया है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसको भी जो है वो इस तरह से
लाइंस लगा देंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन अब लगा देंगे रेक्टेंगल में, ठीक है, रेक्टेंगल में भी लगा देंगे और बी सेट में भी लगा देंगे। आपने जस्ट किस सेट में लाइंस नहीं लगानी, आपने ए में नहीं लगानी, क्योंकि ए के कोई एलिमेंट जो है वो आपके पास ए कंप्लीमेंट में नहीं आया, ठीक है। इसको आप जो है वो ए कंप्लीमेंट का नेम दे सकते हैं। इस तरह से आपके पास ये डायग्राम आ जाएगी। अब आपने बी कंप्लीमेंट लेना है, सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं बी कंप्लीमेंट इक्वल होता है यू माइनस बी के, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे बी कंप्लीमेंट इक्वल लगाएं, यू की वैल्यू राइट करें जो कि है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे, ठीक है, माइनस लगाएं। अब आपने बी की वैल्यूज राइट करनी है, बी की वैल्यू आपके पास है सी डी ई एफ एंड जी, ठीक है, आपके क्वेश्चन में ये आपके पास वैल्यूज हैं। अब माइनस करना है इस एलिमेंट्स, इस सेट के वो एलिमेंट लिखने हैं जो कि सेकंड सेट में ना हो। अब देखें सी उससे कट हो जाएगा, डी भी आप कट कर देंगे, ई भी उसमें है कट हो जाएगा, एफ भी कट हो जाएगा और जे भी कट हो जाएगा। रिमेनिंग यहाँ से देखें आपके पास कौन सी वैल्यूज आई हैं, यहाँ से आपके पास रिमेनिंग वैल्यू आ गई है ए बी जी एच एंड आई, ठीक है, ये वैल्यूज आप यहाँ पे राइट कर देंगे इस तरह से। अब आपने क्या करना है इसके लिए, अब आप वेन डायग्राम बना सकते हैं, तो उसके लिए भी आप सेम वही प्रोसेस करेंगे। क्या करेंगे, हम एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं, इस वे में आप एक रेक्टेंगल ड्रा कर लें इस तरह से, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, दो सर्कल जो हैं वो सेट ए और बी के लिए आपने राइट करने हैं, यहाँ पे ड्रा करने हैं, सॉरी आप इनको थोड़ा छोटा कीजिएगा, ये फिर थोड़े बड़े हो गए हैं, टच नहीं होने चाहिए रेक्टेंगल के साथ, ठीक है। तो इस तरह से आप ये दो जो सर्कल हैं वो ड्रा कर लेंगे सेट ए और बी को शो करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आपने बी का कंप्लीमेंट लिया है, अब अगर आप इसको ए का नेम दे लें और इसको बी का नेम दे लें तो अब बी वाले एलिमेंट नहीं है, तो आपने शेड जो है वो किसको करना है, तो आपने ए सेट को करना है यहाँ पे शेड, ठीक है, और साथ में आप किसको करेंगे, ये जो यूनिवर्सल सेट है क्योंकि उसके एलिमेंट तो हैं, तो उसको आप यहाँ पे इस तरह से शेड कर देंगे, ठीक है। ये आपने यहाँ पे इसको इस तरह से शेड कर देना है, तो ये आपके पास जो वेन डायग्राम आई है वो बी कंप्लीमेंट की आ गई है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, लास्ट स्टेप हमारा रह गया, हमने ए कंप्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट लेना है, ठीक है, जो कि हमारे पास ओरिजिनल राइट हैंड साइड थी, ए कंप्लीमेंट इट्स इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। उसके लिए आप ए कंप्लीमेंट राइट करें, इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट राइट करें, इक्वल लगाएं। अब देखें ए कंप्लीमेंट की वैल्यू आपके पास क्या आई थी, ए कंप्लीमेंट की वैल्यू आई थी ई एफ जी ई एफ आई एंड जे, आपने राइट कर लिया, इंटरसेक्शन का साइन लगाएं। अब देखें यहाँ पे आपने राइट करनी थी बी कंप्लीमेंट की वैल्यू जो कि आपके पास है ए बी जी एच एंड आई, ठीक है। अब आप इंटरसेक्शन ले रहे हैं, दोनों में देखें कौन से एलिमेंट जो हैं वो सेम है, ई इसमें नहीं है, एफ भी नहीं है, आई जो है वो देखें वो है, आई आ जाएगा, फिर जे है वो इसमें नहीं है, तो आप जस्ट यहाँ पे आई राइट कर देंगे। अब देखें जो वैल्यू आपके पास आई है आई की, ये कौन सी वैल्यू आई है, ये सेम वैल्यू है जो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी, उसका आंसर भी हमारे पास आई आया था। अब ये वैल्यू जो हमने ली है इसका आंसर भी आपके पास आई आ गया है, तो अब यहाँ पे हम राइट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, हैंस प्रूव्ड आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। अब लास्ट स्टेप जो है वो हमारा ये है कि हमने वेन डायग्राम इसके लिए भी ड्रा करनी है, तो उसके लिए भी आप सेम वही मेथड यूज़ करेंगे कि हम एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं। हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल जो है वो ले लेते हैं, इस तरह से आप एक रेक्टेंगल ड्रा करें। रेक्टेंगल ड्रा करने के बाद आपने सेट ए और बी को रिप्रेजेंट करने के लिए सर्कल ड्रा कर लेने हैं, यहाँ पे आप सर्कल ड्रा कर लें इस तरह से, ठीक है। सेट ए के लिए आपने एक सर्कल ड्रा कर लेना है, ओवरलैपिंग सेट है तो आपने दूसरा जो सर्कल है वो इसके ऊपर से मीन होना चाहिए, ठीक है, ओवरलैप इसको करना चाहिए, कट करिए इस तरह से इसको, ये देखें आपने इस तरह से बना लिया। अब आपने क्या करना है, इनको नेम दे लेना है, सेट ए का नेम दे लें और सेट बी का नेम इसको दे लें, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि इसको हम किस तरह से ड्रा करें। ए और बी हमने सेट राइट कर लिए हैं, ये यूनिवर्सल सेट के लिए देख लिया। अब ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट में देखें
कौन सी चीज़, जो ये इंटरसेक्शन हम ले रहे हैं ना, हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, ठीक है। अब कौन सी चीज़ दोनों की डायग्राम में कॉमन थी, आप देखें यहाँ पे जो था ए कम्प्लीमेंट में सेट ए जो था वो खाली है, बी कम्प्लीमेंट में सेट बी जो है वो खाली है। इट्स मीन ये कॉमन नहीं है, दोनों में ए बी सेट्स जो हैं वो कॉमन नहीं है। जस्ट आपके पास जो यूनिवर्सल सेट है ना, यहाँ पे देखें ये लाइंस और ये वाली लाइन सेम है, तो जो चीज़ सेम है उसको हम जो है वो यहाँ पे शेड कर लेंगे। आप यहाँ पे उसको वर्टिकली शेड कर दें, जो कि आपके पास वैल्यू है यूनिवर्सल सेट को शो कर रही है, ठीक है। रेक्टेंगल जो है ना, वहाँ पर आपने जो है वो इस तरह से लाइंस जो है वो लगा देनी है, मीन इसको शेड कर देना है कि ये कॉमन है, और ये डायग्राम आपके पास आ जाएगी ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट की वेन डायग्राम है, ठीक है। अब देखें वेन डायग्राम में ये ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट की वेन डायग्राम है। अब दूसरी जो डायग्राम आपके पास थी वो आप देख लें कि कौन सी थी, ये थी हमारे पास, ठीक है। इसमें भी ये देखें हॉरिजॉन्टल लाइंस थी, मीन ये चीज़ दोनों में अब देखें सेम है, तो वेन डायग्राम से भी आप इसको कह सकते हैं कि आपका जो क्वेश्चन है वो वेरीफाई हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। अगर आप चाहते हैं कि आप सेपरेटली इसको डिनोट जाहिर ना करें वेन डायग्राम से, तो ये वाली जो डायग्राम ए यूनियन बी के बनाई आप ये भी ना बनाएं, आप जस्ट ये वाली डायग्राम बना लें, उसके बाद आप इनकी कंबाइंड डायग्राम बना लें, ठीक है। ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, क्यों? क्योंकि इसके पास यूनिवर्सल सेट, आपके पास जो आंसर आया है ना वो आई आया है, ठीक है। सो अब देख लें आपके पास जो वैल्यूज़ है आई आया है, तो आई देखें ना ए सेट में है ना वो बी सेट में आपको नज़र आ रहा है, तो आप इसको रहने देंगे और जस्ट यूनिवर्सल सेट में है, इसलिए आप यहाँ पे उसको जो है वो शेड कर देंगे। और इसी तरह से आप यहाँ पे भी ऐसा ही है कि ये वाले जो आपके पास वैल्यू आई है आई वाली, ये आपके पास यूनिवर्सल सेट में ही है, ठीक है। दूसरे दोनों सेट्स में ये एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो इसलिए आप जस्ट इसको शेड कर दें। और ए बी को अगर आप शेड नहीं करना चाह रहे तो उसको आप शेड ना करें, जस्ट वर्टिकली लाइंस लगा दें, इसकी भी और इसकी भी। ये दो डायग्राम्स अगर बना देंगे तब भी आपका क्वेश्चन जो है वो ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से डी मॉर्गन्स लॉ को आपने वेरीफाई करना है। अब यहाँ पे जस्ट हमने एक लॉ जो है वो वेरीफाई किया है, सेकंड लॉ आप इसका जो है वो भी वेरीफाई कर सकते हैं। वो आपके पास जो सेकंड लॉ होता है उसमें यहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाएगा और यहाँ पे यूनियन का साइन आ जाएगा, इसी वे में आप उसको लेके चलेंगे और इस तरह से उसकी भी वेन डायग्राम आप बना सकते हैं।